रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल सेल। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा, उसको लेबल किया है। सबसे पहले ऊपर देखें, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये मेम्ब्रेन काम क्या करती है कि फॉर एग्जांपल अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्गी ऑपरेटस है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब को सेल मेम्ब्रेन ने इंक्लोज करके रखना होता है एक फुटबॉल की तरह। ठीक है, यानी ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसने सारे ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर इंक्लोज करके रखना होता है, बाउंड करके रखना होता है, अपने कंट्रोल में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर येलो कलर का मैंने उसको मतलब वैसे उस तरह की शेप दी हुई है, ये फ्लड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सारे ऑर्गेनेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद जो सबसे इसका सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको ब्लैक कलर से शो करवाया गया। ठीक है, अब हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट, आज हम क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी साइज एंड शेप ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल की शेप किस तरह की होती है और उसका साइज़ क्या होता है। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, डायग्राम होगी एनिमल सेल की, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम सारे ऑर्गेनेल्स को फर्दर उसको मतलब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है जी डिस्कवरी ऑफ सेल। तो मैं आपके नॉलेज में इजाफा करती जाती हूँ, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। भाई सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी ज़िंदगी की इकाई है, और हमारा जो जिस्म है मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ द सेल से बना। ठीक है, तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। जी एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने 1665 में माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये पॉइंट हमें अच्छे से आना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए सेल जो था उसको डिस्कवर किया था। वो एक कॉर्क था, उसको उसने ऑब्जर्व करते हुए सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आ जाती है शेप। बेसिकली जो एनिमल की शेप है वो तो मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कुछ फ्लैट है, ओवल शेप की है, रॉड शेप है, स्फेरिकल है, कनकेव है, ये रेक्टेंगुलर है। साथ में डायग्राम भी बनाई है, लेकिन मतलब ये तो वैसे आम मैंने बताई है कि फ्लैट, ओवल, ओवल जो होती है बेजवी शेप होती है, अंडा टाइप की है, रॉड शेप है। बेसिकली जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उसमें बहुत से सेल्स आ जाते हैं, जिसमें यानी स्किन सेल्स है, मसल सेल है, ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्लैट किस्म के होते हैं, फ्लैट होते हैं। उसके बाद हमारे पास फैट सेल्स आ जाते हैं, नर्व्स आ जाती हैं। नर्व्स जो होती हैं आपको पता है कि वो थोड़ी सी लंबी शेप में होगी। सेक्स सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। तो बहुत सी टाइप्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, और उनकी टाइप्स तो डिफरेंट होती है, उसके साथ उसकी जो शेप है वो भी डिफरेंट होती है। उसकी जो शेप होती है बेसिकली वो उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, करेगा, उसी के मुताबिक उसकी शेप होगी। जैसे स्किन सेल है, उसने एपिथेलियल टिश्यू बनाने हैं। मसल सेल्स है तो उसने मस्कुलर टिश्यू बनाने हैं। तो उसके फंक्शन की बेस पे जो सेल का नाम भी रखा जाता है और सेल की शेप भी उस तरह की होती है। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ एनिमल सेल्स। अब जो साइज़ है वो तो वेरी कर रहा होता है कि मतलब डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे एनिमल सेल्स जो हैं, सारे एनिमल्स हैं वो एक साइज़ के हों, या उनके जो सेल्स हैं वो एक साइज़ के हों, सेम साइज़ नहीं होगा। यानी कि हम पढ़ लेते हैं एनिमल सेल्स और जनरली स्मॉलर दैन द प्लांट, यानी पहले उन्होंने बात की है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो प्लांट से ज़रा छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स की जो रेंज होती है वो 10 टू 30 माइक्रोमीटर्स होती है, यानी कि 10 से 30, और अगर उसके हम डायमीटर की बात करें इन सेंटीमीटर्स में तो वो होती है 0.001। ठीक है, उसका डायमीटर बताया गया है। लेकिन जो लेंथ होती है वो उन्होंने पहली बात की है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स से ज़रा छोटे होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 10 से 30 10 टू 30 माइक्रोमीटर्स होती है।
और इनका जो डायामीटर होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी जो साइज़ की रेंज होती है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होती है, यानी कि 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि एन एनिमल सेल इज़ अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखा गया है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस भी है क्योंकि हमने उसको डिस्कस करना है, सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं एनिमल सेल इज़ अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट लैक्स अ सेल वॉल एंड हैज़ अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अलॉन्ग विद अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये हो गई है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है जी इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल देख लें। यानी कि सबसे पहले जो है मैं सीक्वेंस के साथ बताती हूँ आपको कि आप पहले नंबर पे चले जाएं जी सेल के मरकज़ पे, यानी न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर 1 हो जाता है जी न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो मतलब न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नंबर 3 पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये बेसिकली न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ अटैच हुई होती है और ये फ्लैट होती है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। ये तीसरे नंबर पे आ जाती है और उसके साथ जो है चौथे नंबर पे गोल्जी अपरेटस आ जाता है। गोल्जी अपरेटस के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो अटैच होती है। उसके बाद जो है पूरे साइटोप्लाज्म की सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि इन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। ये भी मैं ओवरऑल एक एक दो लाइन में इसके बारे में बता रही हूँ, मज़ीद जो है मैं इसको फर्दर डिटेल के साथ बताऊँगी। 8 नंबर पे जी आ जाते हैं हमारे पास प्रोक्सिसोम्स है, उसके बाद लाइसोसोम्स आ जाते हैं, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं और साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन यानी इसके उसने मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद आ जाती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को, स्मूथ को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को और गोल्जी अपरेटस को, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सारी चीज़ों को इसने इनक्लोज करके रखा है। तो लास्ट पे हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉन्ड होने के बाद उसकी एक टेल आ जाती है जिसको फ्लैजेलम कहते हैं। फ्लैजेलम आपको पता है क्या काम करता है कि ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस होता क्या। न्यूक्लियस जो है ये एक ऑर्गेनेली है, यानी हम इसको ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं और सब ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। ये हम क्यों कह सकते हैं कि ये एक सेल के अंदर पाए जाने वाला मटीरियल है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनेली हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियस है, तो इसके साथ न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं, क्रोमाटर मटीरियल होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। तो इसके अंदर वाली सारी चीज़ों को हम कहेंगे सब ऑर्गेनेलिस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता क्या है, कह रहा है कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियस होता है ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम पिछली डायग्राम की तरफ जाएं, न्यूक्लियस को गौर से देखें, ये देखें जी ये न्यूक्लियस है और उसके साथ ये स्फेरिकल शेप के आपको मतलब दहागे नमा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ तो हम इसको न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। और ये स्फेरिकल शेप में कह रहे हैं जी इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है इसने प्रोड्यूस करना होता है। किस चीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, यानी कोई भी चीज़ है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद इसने असेंबल करना होता है राइबोसोम्स को। न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो होते हैं उसको ट्रांसक्राइब कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये कनेक्टेड किए होते हैं इसके साथ न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ। न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ ये अटैच हुए होते हैं, ये फ्लैट होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है
ये देखें आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ अटैच है, उसके साथ बॉन्ड हुई होती है। इसकी सरफेस पे आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इसको हमने मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी सरफेस पे जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, साथ जो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके बाद पहले यानी कि आपने रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या चीज़ें जानी कि पहली बात तो ये कि ये न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ अटैच हुआ होता है, ये फ्लैट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी कि इसको बेसिकली हम पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहते हैं और विद साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकेरियोटिक सेल्स के ये मेम्ब्रेन के साथ और साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हुई होती है। ठीक है, और इसमें फंक्शन क्या होता है जी, इसमें प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये क्या काम करती है कि पहला तो हमें प्रोमिनेंट ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। दूसरा काम कि इसका फंक्शन ये होता है, इसमें लिपिड्स को सिंथेसाइज करना होता है, उसमें प्रोटीन को और इसमें लिपिड को। इसके बाद कह रहे हैं कि लिपिड्स में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फॉस्फोलिपिड होता है और एक कोलेस्ट्रॉल। इन दोनों चीज़ों को इसमें सिंथेसाइज करना होता है और बेसिकली ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन करता है, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है जी गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस क्या है? गोल्गी एपरेटस बेसिकली आपने इसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th में तो पढ़ा ही होगा कि इसको कैमिलो गोल्गी ने जो था वो डिस्कवर किया था। ये क्या काम करता है जी? उन्होंने कहा ये मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन क्रिएटिंग द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को इसने क्रिएट करना होता है। प्रोटीन जो है उसका प्रोसेस का काम करता है, मॉडिफाई करता है, उसको तरतीब देता है, उसका प्रोसेस का काम करता है प्रोटीन्स का। और उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टिंग करता है लिपिड्स को अराउंड द सेल, यानी कि सबसे पहले उसने लाइसोसोम्स को क्रिएट करना है। दूसरी बात, उसने प्रोटीन का जो प्रोसेस होता है उसको मॉडिफाई करना है, सॉर्टिंग करना है और उसकी प्रोसेस, ये सारा जो फंक्शन होता है वो गोल्गी एपरेटस के पास होता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है जी, इसने पूरे सेल्स के अराउंड लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। बात क्लियर? उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली इसकी 2 लेयर्स होते हैं। ये बेसिकली जो है वो ग्रीन कलर का एक मादा होता है। ठीक है, इसके 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन। ये इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होगी। उसके बाद आपको अंदर एक ज़िगज़ैग शेप एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसको आप क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद सिस्टर्निस में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसकी सरफेस पे जो स्पॉट्स हैं वो एज अ राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर डीएनए होता है, यानी कि जो इसकी क्रिस्टी मौजूद होते हैं ना उसके अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटीरियल होता है। और शेप की अगर हम बात करें तो ये रॉड शेप है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मैंने जब क्रॉस सेक्शन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी का एब्रीविएशन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और लास्ट मैंने बताया है जी ये इम्पोर्टेंट रोल करती है इन द एनर्जी। नेक्स्ट है जी प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम क्या होते हैं? प्रोक्सिसोम जो होता है उसका जो मेजर फंक्शन होता है प्रोक्सिसोम का वो होता है ब्रेक डाउन करना, यानी फैटी एसिड्स की जो लॉन्ग चेन होती है उसको उसने छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें तोड़ना होता है। किसकी मदद से? बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से। ये प्रोक्सिसोम्स का फंक्शन होता है कि उसने लॉन्ग जो फैटी एसिड्स की चेन है उसको बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से ब्रेक डाउन करना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसीस में उसको कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं कहता है कि ये अराउंड द ऑर्गेनेलिस सराउंड किए होते हैं बाय द मेम्ब्रेन एंड कंप्राइजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन, इन सिक्रीशंस इन द सेल
लिनियर प्रोसेस, यानी इसमें डाइजेशन और एक्सक्रीशन का काम करना होता है। नेक्स्ट है जी सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम सेंट्रियोल्स होते हैं उसकी मतलब देख लेते हैं। इसकी जो शेप है वो आपको एक पेयर्ड बैरल शेप नज़र आ रही होगी। ये भी एक ऑर्गेनेल ही है, हम इसको ऑर्गेनेल कहेंगे क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो शेप होती है वो पेयर्ड बैरल शेप ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियर इनवेल्प के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है और उसकी मतलब कि लोकेशन जो होती है वो ये डिटरमाइन कर रही होती है कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, दूसरी ऑर्गेनेल्स जो है वो किस समय उसकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो नेम से शो हो रहा है कि इसमें स्केलेटन जो है वो उसके पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना होता है। सेल की जो डिवीजन होती है वो भी इसी की मदद से होती है और सेल की मूवमेंट जो होती है वो भी इसी की मदद से होती है। यानी कि जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेन टू द शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी शेप जो है सेल की उसको मेंटेन करके रखना होता है। इसने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है पूरे सेल को कि वो कैरी आउट करे असेंशियल फंक्शन। ठीक है, अपने पूरे फंक्शन जो होता है उसको कैरी आउट करे और सेल की डिवीजन करे और सेल की मूवमेंट करे। जी, उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था जैसे आपके पास एक फुटबॉल है तो जिसकी आउटर कवरिंग है आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये क्या काम करती है? इसने प्रोटेक्शन का काम करना होता है, प्रोटेक्ट करती है जितने भी उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके प्रोटेक्ट करती है, उसको इनक्लोज करके रखती है। उन्होंने कहा इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना होता है अंदर वाले इन्वायरमेंट को। और सेमी परमिएबल का काम करती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है जी कुछ ऑर्गन आयंस जो होते हैं उन्होंने इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करना होता है तो उनका जो है एक लेवल प्रोवाइड करती है, रेगुलेट करती है मटेरियल्स को इंटर एंड इनसाइड द सेल्स। वही बात आ जाती है द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग सेल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद फ्लैजेलम इसका लास्ट जो है वो पार्ट आ जाता है जिसको मैंने टेल कहा था। इट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स दे एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन। यानी कि सेंसरी ऑर्गन मतलब कि क्यों सेंसरी ऑर्गन? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करना होता है, यानी टेम्परेचर हॉट है कूल है कैसा है, उसकी पीएच जो चेंज हुई होती है उसको इसने डिटेक्ट करना होता है। और सम यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कह रहे हैं कि यूज़ करते हैं अपने फ्लैजेलम टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन रेट्स। यानी कि कुछ यूकेरियोट्स जो हैं और फ्लैजेलम को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो सके। वैसे ही जो है वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है कि नाउ इट इज़ आल्सो डिस्कवर्ड दैट द फ्लैजेलम इज़ आल्सो यूज एज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनेल। वाओ, यानी कि ये कुछ ऑर्गेनेल्स को सक्रीट करने में भी हेल्प कर रहा है। ये नॉट अब की डिस्कवरी है। आई होप कि आपको मेरे सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियरली समझ आ चुके होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और फॉलो ये सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।